हेलो गाइस, मैं हूं संजीव पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एड्यू मंत्रा। जी हां, अगर हम बात करें एग्जाम्स को लेके, रिजल्ट्स को लेके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। भाई इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां हैं जो आपको मिलने वाली है। पहली बात तो ये कि इस पूरे हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है जो आपको पता चल चुकी है ना, जिसमें पहला तो ये है कि भाई सीबीएसई 10th और 12th के जो बचे हुए एग्जाम्स थे, यानी कि 10th ऑल इंडिया का तो हुआ था बट दिल्ली वालों का बचा हुआ था, नॉर्थ दिल्ली वालों का, और 12th का तो भाई काफ़ी मेन एग्जाम्स बचे थे, तो वो सब जो स्केड्यूल हुए थे 1 से 15 जुलाई तक वो सारे कैंसिल हो गए। ये तो पता है सर हमको, ठीक है। अब ऐसा है कि अगर वो कैंसिल हो गए हैं तो कुछ इंटरनल असेसमेंट और ऑलरेडी एग्जाम जो हो गए हैं उसके बेसिस पे हमको मार्क्स जो है वो मिलने वाले हैं, और जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक के आने का अब ये कहा गया है। तो अब ये पहली बात तो ये कि सर क्या कॉपी चेकिंग हो गई है, तो आप ये बात समझ लो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम कॉपी चेक हो चुकी है। अब जो थोड़े बहुत बचे होंगे, जो फाइनल प्रोसेस होंगे, वो सब यहाँ पर इतने टाइम में हो जाएगा और इस रिजल्ट में अब देरी नहीं होगी। इस बात को पहले तो समझ लो कि अब जो ये 15 जुलाई बोला गया है तो इसका ये मतलब नहीं कि अब ये डिले होगा, ठीक है। ये उसी के 15, 16 या 17 उसी के आसपास में ये रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो जाएगा। ये बात से पहले अश्योर हो जाओ, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या कैसे नंबर किसको कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सीबीएसई का जो ये न्यूज़ है एग्ज़ाम कैंसिलेशन का, ठीक है। उसमें जो 25 जून को जो यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया है सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल साइट पे cbse.nic.in पे, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं और कैसे असेसमेंट होगा और किसके लिए वो फायदेमंद हो सकता है वो भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले ये भी बता देता हूँ कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि आईसीएसई पूरा डिपेंड कर रहा था सीबीएसई के फ्लो पे, तो अब सीबीएसई ने जैसे कैंसिल किया तो आईसीएसई ने तो पूरा 10th और 12th का कंप्लीटली कैंसिल कर दिया है। यहाँ पर 12th में कुछ पॉसिबिलिटी रखी गई ना कि हाँ भाई आपको ऑप्शन है कि आपको इंप्रूवमेंट देना तो दे सकते हो। आईसीएसई ने पूरा कैंसिल कर दिया उस चीज़ को, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी उसी के रिपल इफेक्ट में, ठीक है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने भी क्या किया हुआ है, अपने एग्जाम्स जो बचे हुए एग्जाम्स है या कुछ एग्जाम्स है उसको कैंसिल कर दिए हैं। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम्स हो चुके थे ऑलरेडी, जिनके रिजल्ट आ चुके हैं। आपको पता है रिसेंटली यूपी का रिजल्ट आया हुआ है, ठीक है। गोवा, गुजरात तो पहले आया था। तो यानी कि बहुत सारे जो अगर जिनके भी एग्जाम्स बचे थे जो स्टेट्स के, वो लोगों ने इसी के इफेक्ट को देखते हुए अब यहाँ पर कैंसिल किया हुआ है। देखो सिंपल बात है, कोरोना का इफेक्ट बढ़ रहा था, ठीक है। उसकी वजह से पेरेंट्स परेशान थे, ठीक है। ज़्यादा परेशानी ये थी कि भाई अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो तो ऑब्वियसली इतना कम नंबर में होंगे नहीं, कितना भी अगर वहाँ पर ध्यान दिया जाए फिर भी यहाँ पर बच्चों में वो चीज़ स्प्रेड होने का चांसेस बन सकता है। तो उस रिस्क को ना लेते हुए ऐसी कंडीशन डेवलप हो रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक कम्युनिटी स्प्रेड जैसी सिचुएशन आ गई है। तो ऐसे में अगर एग्ज़ाम्स के लिए अगर बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स ने अपने पूरे ज़ोर शोर में सोशल मीडिया पे अपना हैशटैग चलाया कि भाई कैंसिल एग्ज़ाम एंड ऑन। तो बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए और काफ़ी पेरेंट्स ने जो मुंबई दिल्ली में क्योंकि ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, काफ़ी पेरेंट्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करा था कि इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दिया जाए, और जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पर सीबीएसई और इवन दूसरे जो एग्जामिनेशंस हैं उनको कैंसिल करने के लिए अब यहाँ पर बात रखी, जिसका सीबीएसई ने सम्मान किया, ठीक है। और तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं बेसिकली जो तरीका है जो सीबीएसई फॉलो करने वाला है 10th और 12th के रिजल्ट्स को लाने में, तो वो हम यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। सो कीपिंग इन द व्यू the request received from various state governments and the change circumstances on the date। ये देखो, ये हम ना जब अनाउंस हुआ था टाइम टेबल, हम लगभग तब से ही ये कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है हमको है ना अंदाज़ा था कि ये इस पॉइंट पे आके बरसात का मौसम आ जाएगा और भी बहुत सारी जो फैक्टर्स है जिस वजह से ये बढ़ सकता है। तो ऐसे में एग्ज़ाम्स होना डिफ़िकल्ट है, ये हम कह रहे थे और वो चीज़ हुआ है, ओके। आप चाहो तो देख सकते हो पुराना जो वीडियोस है, ओके। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहले तो ये है कि हाँ भाई जो एग्ज़ाम अनाउंस किया गया था 1 से 15 जुलाई तक का 10th और 12th सीबीएसई का, ठीक है, वो तो कैंसिल कर दिया गया है।
इसके बाद assessment of the performance of students in cancelled examination will be done based on assessment scheme as suggested in paragraph 7। तो हम वो देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, results based on the assessment scheme will be declared on 15th July, declared by 15 जुलाई। मतलब ये होता है कि पहले भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी रेडी रहो कि वो 15 जुलाई तक का डेट है, तो हो सकता है पहले आ जाए। मतलब बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है इस चीज़ में, है ना, हम हर साल देखते हैं इस चीज़ को। हाउएवर 12th के लिए क्या दिया गया है, हाउएवर क्लास 12th, ये तो 10th का तो क्या है कि भाई कैंसिल है पूरी तरह से, कोई टेंशन ही नहीं है। 12th के लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको जो असेसमेंट होगा, जो ऑलरेडी एग्जाम्स हुए हैं, जो इंटरनल असेसमेंट है, जो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वो चीज़ अगर उसके बेस पे अगर 12th CBSE के बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके पास आगे जाके जब कंडीशन थोड़े इंप्रूव होते हैं तो आपके पास इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का भी मौका होगा। तो उसके लिए कोई टेंशन की आपको बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और बात ये रखी गई कि फिर फाइनली क्या होगा कि अगर आपने असेसमेंट रीअसेसमेंट के लिए आपने एग्जाम दिया और फिर आपको नंबर आ गया, तो वो आपके फाइनल मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बात समझनी है, ओके। सो एंड फॉर कैंडिडेट्स ऑफ क्लास 10 नो फर्दर एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। मैं बताया उस चीज़ को कि 10th के लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई आगे आपका री एग्जाम दे सकते हो या ना, वो चीज़ नहीं होने वाली। और अब देखते हैं हमारा जो असेसमेंट का जो तरीका होगा, अगर हम CBSE 10th और 12th की बात करें तो वो जो वे होगा वो क्या है वो देख लो यहाँ पर। सो द असेसमेंट स्कीम इज एज फॉलोज। 10th और 12th फॉर स्टूडेंट्स ऑन बोथ क्लासेस 10th एंड 12th who have completed all their examinations, their result will be declared based on the performance in the exam। अब जिनका ऑलरेडी पूरा एग्जाम हो चुका है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। जैसे कि जब हम ऑल इंडिया 10th की बात करते हैं तो छोटा सा कंप्यूटर तो वो तभी कैंसिल कर दिया गया था, तो उनके लगभग पूरे एग्जाम्स हो गए थे। तो 10th CBSE जो ऑल इंडिया वाले हैं उनका तो रिजल्ट जो आपका है वही आएगा। मतलब देखा जाए तो ये है कि अब मैं बताता हूँ प्रॉफिट लॉस की। तो अब ये चीज़ हो सकती है कि जो ऑल इंडिया 10th वाले बच्चे हैं जिन्होंने पूरे एग्जाम्स दे दिए हैं, मेन एग्जाम्स दे दिए हैं, तो आपके रिजल्ट्स तो है पूरे आपके जो आपने किया है उसके बेसिस पे आएंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनको थोड़ा फायदा हो सकता है, अ लिटिल एडवांटेज। देखो कैसे, ठीक है, मैक्सिमम केसेस में कैसे होगा वो देखते हैं। सो जिन्होंने दिया है ऑलरेडी पूरा एग्जाम तो भाई आपके मार्क्स के बेसिस पे होगा। फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स। मान लो किसी केस में कोई बच्चा है जहाँ पर 10th या 12th का जिसमें उसने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है या 5 सब्जेक्ट का एग्जाम, अगर मान लो 6 सब्जेक्ट है, 6 में से 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया या 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, तो उनके लिए एक एडवांटेज क्या होगा कि जो ऑलरेडी आपने अपीयर किया है एग्जाम में, ठीक है, मान लो 5 सब्जेक्ट है, आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है, 5वें का नहीं दिया, वो कैंसिल हो गया। तो अब क्या होगा कि इन 4 सब्जेक्ट्स में से जो आपका बेस्ट 3 मार्क्स जिसमें भी होगा, जैसे मान लो इसमें 50 मिला है, इसमें 70, इसमें 80, इसमें 90, तो कौन सा काउंट किया जाएगा, 70, 80, 90, इसका एवरेज निकाल के इसको नंबर दिया जाएगा। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगर यहाँ पर आपको ऑब्वियसली बेटर मार्क्स मिल सकते हैं। बट अगेन वही आता है कि आपका अगर ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, अगर ये वाला स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था तो आपके लिए लॉस है ना, ये भी एक चीज़ है। तो वैसे हम देखें तो अगर थोड़ा कैलकुलेशन लगाए ना तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस उस चीज़ में नहीं आने वाला। बट एक एडवांटेज है कि भाई अगर यहाँ पर इन 3 सब्जेक्ट में मेरा मतलब जो एग्जाम्स हुए थे 4, उसमें से 3 मेरे स्ट्रॉन्ग थे, बहुत अच्छे थे, तो भाई इसको तो मिल ही जाएगा उसका एडवांटेज, है ना। इसके बाद और क्या बोला है, फॉर स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड, और ये 10th 12th दोनों के लिए है, ओके। ये तो हो गया कि भाई जिन्होंने 3 से ज़्यादा एग्जाम्स दिए, जिन्होंने 3 ही एग्जाम्स दिए हैं, मान लो कि उनके 5 सब्जेक्ट थे, 3 ही एग्जाम दिए, तो क्या होगा, तो टॉप 3 तो 3 लेंगे क्या, नहीं। तो अगर 3 ही एग्जाम दिए तो उस केस में आपको 2 का टॉप जो बेस्ट 2 का परफॉर्मेंस है उसका एवरेज लिया जाएगा। यानी मान लो 5 सब्जेक्ट है, आपने 3 का एग्जाम दिया, ये दो कैंसिल हो गए, तो इन दोनों को नंबर कैसे दिए जाएंगे, एवरेज पे। किसके एवरेज पे, ये तीनों के क्या, नहीं, इन 2 के जो बेस्ट 2 होंगे, है ना, जिसमें ज़्यादा आपको नंबर मिले हैं, ऐसे बेस्ट 2 को उठा के उसका एवरेज इसमें और इसमें दे दिया जाएगा। वाह सर, सही है, ठीक है। तो आप लोग बताना भाई कि आपके लिए वो एडवांटेज फील हो रहा है या डिसएडवांटेज, क्योंकि जो एग्जाम नहीं हुआ है वो आपका स्ट्रॉन्ग है कि वीक, ये उस पर भी डिपेंड करेगा, है ना। तो बच्चा तो यार दुखी होगा कि यार मेरा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, इसमें मैं अच्छा ला सकता था, ये तो इस वजह से फंस गया। लेकिन जो बच्चा समझ रहा है कि हाँ यार ये
जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ वो सच में मेरे लिए टेंशन था। अच्छा एवरेज मिल जाएगा तो भाई मैं तो पास होने में तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ना। तो ये उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, वो कौन से बच्चे का कितना स्ट्रांग या कितना वीक है। तो आप बताना कि आपके लिए वो एडवांटेज था कि डिसएडवांटेज। ओके, ये चीज़ समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। इसके बाद देर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 मेनली फ्रॉम दिल्ली who have appeared in the examination in only one or two subjects। तो ऐसे दिल्ली के केस में हम बात करें 12th की स्पेशली, तो वहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जिनका एक या दो ही सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ। उस केस में क्या होगा, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द अपीयर्ड सब्जेक्ट एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट एटसेट्रा। ठीक है, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी अलाउड टू अपीयर इन द ऑप्शनल एग्जाम कंडक्टेड बाय CBSE टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस इफ डिजायर्ड सो। तो यहाँ पर ये कहा गया कि जिन बच्चों का भाई एक या दो ही सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, जैसे दिल्ली में 12th का अगर हम बात करें, तो उन बच्चों के लिए क्या है, कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे रिजल्ट आएंगे। ठीक है, उनका रिजल्ट कैसे किस पे बेस्ड होगा। तो जो ऑलरेडी एग्जाम दिया है, मान लो एक या दो ही एग्जाम दिया है, तो उसका एक तो वो चीज़ रहेगा कंसर्न में। दूसरा जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुए हैं वो। तीसरा प्रोजेक्ट, इंटरनल असेसमेंट, इंटरनल्स में आपने कैसे परफॉर्मेंस किया है, तो उन सब बेसिस पे यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो बनेगा। ठीक है, मतलब जो एग्जाम्स आपने नहीं दिए हैं उनका मार्क्स वो उन सब बेसिस पे बनेगा। किन बच्चों के लिए, जिन्होंने सिर्फ एक या दो ही सब्जेक्ट का जिनका एग्जाम्स हो पाया और बाकी नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस करी। और देखिए यहाँ पर डॉक्टर संयम भारद्वाज जी का, कंट्रोलर ऑफ CBSE ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पर सिग्नेचर भी है। तो ये प्रॉपर जो है यहाँ पर ऑफिशियल CBSE साइट की तरफ से है। और CBSE में जो इतने, सिर्फ CBSE की बात नहीं करूँगा, जो हमारे HRD मिनिस्ट्री है, इतने फ्रीक्वेंटली कभी नहीं आते थे। लेकिन ये जो सिचुएशन बना हुआ है, जो बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि कोरोना का डर है, ये मेंटली भी परेशान कर रहा है ये चीज़, तो उसको लेके यहाँ पर ये सब थोड़ा सेटिस्फैक्शन लग रहा है। ओवरऑल तरीके अगर मैं अपना व्यू बताना चाहूँ तो ये एक सही मूव है। एग्ज़ाम होते एक तो पेरेंट्स को स्ट्रेस, टेंशन कि हाँ भाई कैसे ये चीज़ होगी, या जो कोरोना की वजह से जो इफेक्ट है वो चीज़ का टेंशन, बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है उसका परेशानी, तो बच्चा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में होता है ना। तो मतलब मिला जुला के किसी के लिए प्रॉफिट लॉस मार्क्स का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो अलग चीज़ है, बट मिला जुला के ओवरऑल ये बहुत सही फैसला है जो हुआ है। ठीक है, बच्चों का फ्यूचर नो डाउट बहुत ज़रूरी है, पर वो फ्यूचर भी तभी होता है जब लाइफ होती है ना। तो अगर मान लो कि अगर एक दो बच्चा भी इसमें अफेक्ट होता, ठीक है, तो वो एक हमारे सिस्टम की हार होती। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा मूव है जो हुआ है। और थोड़े बहुत नंबर का ऊपर नीचे आपका जो एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो स्ट्रॉन्ग था कि वो वीक था, वो ज़रूर बताना, उस पर थोड़ा सा अफेक्ट तो हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर यस ऑलरेडी इस बात को मैंने बता दिया यहाँ पर कि डिसीजंस ऑफ स्क्रैपिंग द 10th एंड 12th एग्जाम्स हैव रिपल इफेक्ट ऑन द अदर स्टेट बोर्ड्स। ये हमने ऑलरेडी बताया कि इस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने CBSE को कहा, CBSE को देख के ICSE ने भी अपने एग्जाम कैंसिल किए, और उसके अलावा दूसरे स्टेट बोर्ड्स पे भी यही जो रिफ्लेक्शन है वो दिखाई दे रहा है इसी चीज़ का। ओके, एंड दैट इज़ अ गुड मूव। वैसे देखा जाए तो ये सही चीज़ है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को। ओके, एंड कमिंग टू भाई जो हमारे JEE के या नीट के जो बच्चे हैं जो अपीयर करने वाले थे इस बार, उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या क्लैरिटी है, वो भी चाहते हैं। देखो उन्होंने भी अपना हैशटैग चलाया, मेनी स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड दैट नो एग्जाम इन कोविड, हमको एग्जाम नहीं देना है इसमें। काफ़ी बच्चे जो JEE के हैं, जो नीट के हैं, वो भी इस चीज़ को चाह रहे हैं। लेकिन इसके बारे में, क्योंकि एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, जो HRD मिनिस्ट्री के अंडर में जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो JEE और नीट के एग्जाम्स कंडक्ट करती है। तो वो जो है अभी मतलब बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई हमको क्लैरिटी चाहिए, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे आपने 9th 10th और 12th का बता दिया, वैसे हमारा भी बता दो। ठीक है, तो अभी थोड़ा उसके ऊपर फैसला जो है वो भी 2-3 दिन में आ ही जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना है हमको। और बहुत ज़्यादा यही लग रहा है कि भाई या तो पोस्टपोन या तो कैंसिल। ठीक है, मतलब नहीं होने के चांसेस अगेन बहुत ज़्यादा बने हुए उस चीज़ के भी। अगेन सेम रीज़न है भाई, वही रीज़न है, वही बच्चे 10th 12th का एग्जाम दे रहे थे, वही आगे का एग्जाम दे रहे थे। ठीक है, तो वो हो उसकी पॉसिबिलिटी कम है। ओके, एंड एक और न्यूज़ जो मैं बताऊंगा, अभी जो आगे वाले बच्चे हैं, मतलब जो बच्चे 10th में पहुंचे हैं इस साल, जो 2021 को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो बच्चे जो अभी 10th में पहुंचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं 10th की, और जो बच्चे अभी 12th में पहुंचे हैं,
ठीक है, जो पढ़ाई कर रहे हैं 12th की, उनके लिए जो अब आगे एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली 9 to 12 तक के लिए न्यूज़ है, ठीक है, कि 33% सिलेबस रिडक्शन का, मतलब बहुत ज़्यादा अब ये पॉइंट काफ़ी मीडिया में भी आया हुआ है, ठीक है, इंटरनल सोर्सेज से, कि 33% सिलेबस कट डाउन का चांस है 9 to 12 का, ठीक है। और उसके बारे में अभी जो एग्जैक्ट न्यूज़ है वो आपको इस मेरे ख्याल में 4 या 5 दिन में आपको वो भी चीज़ पता लग जाएगी एग्जैक्टली कौन से चैप्टर जो है वो कट डाउन होने वाले हैं, ठीक है। तो 10th और 12th के लिए अच्छी बात है। और एक और चीज़ ये है कि आपका जो 50% जो एग्ज़ाम्स जो अभी आगे एग्ज़ाम होने वाला है, अगेन मैं कह रहा हूँ ये 2021 में जो बच्चे अपीयर करेंगे 10th और 12th उनकी बात कर रहा हूँ, आपके पेपर में 50% MCQ के बारे में बात चल रही। तो अगर आपका समझो 50 मार्क का पेपर है तो 25 मार्क का MCQ, 25 मार्क का आपका जो पूरा सब्जेक्टिव होता है, जो क्वेश्चन आंसर्स। तो इस तरीके से आपके लिए अगेन एडवांटेज है, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अगेन पढ़ाई करना है, क्योंकि कंपटीशन वैसे ही बना रहेगा। अगर पेपर इजी हो जा रहे हैं, अगर कोई चीज़ इजी हो तो सबके लिए हो रही है, ठीक है। तो आपको अभी से पढ़ते रहो, अपने आप को बैलेंस रखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंड सिलेबस कट डाउन जो भी कुछ होगा वो तो हम अपडेट देते रहेंगे। कुछ और बातें हैं जो आपको नहीं पता लगी है या कुछ और चीज़ आपको जाननी है, ज़रूर बताइएगा यहाँ कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।